चौरी स्मार्ट बिग सिटी में आज के दिन बुधवार इसी समय चंद आधे घंटे पहले चोरों ने किया था वारदात, लेकिन पूरी तरह से वारदात नहीं कर सका। उसकी वजह है कि यहाँ के बगल की जो महिला है जो रहती है, उनकी आवाज़ सुनकर वो चोर भाग। कोशिश तो जारी थी, गेट के ताला टूट चुका था, दरवाजे के भी ताले टूट चुके थे, लेकिन जब अंजाम देने की बारी आई तो इन महिला का जोश देखिए, इन महिला का हौसला देखिए, जिन्होंने चिल्लाना शुरू किया और लोग भी यहाँ पे पूरे जमा हो गए, लेकिन चोर भागने में सफल हो गया। एक प्रयास था, अगर ये प्रयास में अगर वो पकड़े जाते तो कई सुराग पता चल सकता था कि जिन घरों में चोरी हुई तो कौन कौन चोर शामिल थे और कहाँ के लोग शामिल थे, ये पता चल सकता था हम लोगों के बीच। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं बनवाल जी से, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको, इस जगह का क्या भविष्य क्या नज़र आ रहा है आपको? बहुत ही खराब स्थिति है, हम लोग काफ़ी भयभीत हैं और शाम में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन आ रहा है कहाँ से जा रहा है। थाना तरफ से कुछ भी नहीं है और आते हैं चुपचाप खाना पूर्ति करके चले जाते हैं लोग। अभी भी आए हैं लोग, वो खबर करने के बाद उनको पता भी नहीं कौन स्मार्ट सिटी है नहीं है, और आकर के चले जाते हैं। उन लोग से कोई एक्शन नहीं है। 4 घटना हो चुकी है इस स्मार्ट होम में 4 दिन के अंदर। अब समझ में नहीं आ रहा लोग कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। इसके लिए देखिए, ये चौथी घटना है और लगातार 3 दिन में चौथी घटना जी। तो इस पर ये जो घटना घट रही है, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है, या आपके समाज के लोग जो यहाँ के लोग हैं, क्या करना है? क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग एक्टिव है या अन एक्टिव है? नहीं, एक्टिव तो हैं, कुछ लोग तो ज़रूर एक्टिव हैं, सभी लोग नहीं है, बट कुछ लोग तो ज़रूर है। तुरंत ही जमा हुए, जैसे हल्ला किया गया काफ़ी लोग जमा हुए, जिसके चलते वो भाग गया। लेकिन संभव नहीं है किसी के बंद घर में लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर बंद घर में लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वो आज तो एक बगल में जो थी वो एक महिला, उनके चलते बच गया उसका। अच्छा। हाँ, नहीं तो फिर आज भी उनके यहाँ घटना हो चुकी होती। ये देखा जा रहा है कि चोरों का जो बोलबाला है पूरी तरह से स्मार्ट बिग सिटी पे हावी है, फोकस है, और बड़ा आसानी से वो लोग चोरी करके निकल जाते हैं आराम से। तो थाना का यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि थाना क्या रोल निभा रही है। आप लोग क्या लग रहा है कि थाना आप लोग को चोर पकड़ के देगी, आपका सामान जो गया है आपके सोसाइटी का वो रिकवर होगा? संभव नहीं करते हैं। अब आपके बीच है महिला जो इस चोरी का अंजाम जो चोर देने वाले थे, वो अंजाम पूरा ना हो सका, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो घटना तो हो चुकी रहती और सामान भी इनका जा चुका रहता, क्योंकि इनका सामान बच गया इनके चलते। उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो बताएंगे कुछ कि कैसे क्या घटना को देखी, चोरों को देखी कि नहीं देखी, बताइए आप। देखिए, यहाँ चोर हर दिन आता है, हर दिन सोसाइटी में घुस के कुछ न कुछ कांड करके जाता है। अगर किसी के घर में घुस जाए तो बेटी बहू के इज्जत भी ले ले, ऐसा घर यहाँ पर स्थिति बनल है। बगल में मसान घाट है, लेकिन हम लोग की स्थिति भी मसाने घाट जैसा हो गया। चोर को पकड़ नहीं पाते, कब क्या कांड हो जाएगा वो भी नहीं हम लोग पकड़ पाते, ना समझ पाते हैं। रहना एकदम मुश्किल हो गया। बिल्डर वाला कब फट जाए, वो ऐसा स्थिति हम ना दे कि वो बाउंड्री तक पूरा नहीं दिया है, जिसके वजह से चोर एकदम और भी ज़्यादा आसानी तरीक़ा से इधर घुस रहा है, इधर आ रहा है, हम लोग को एकदम जीना मुश्किल कर दिया है। एक चीज़ बताइए कि बिल्डर ने जो आपके साथ वादा किया वो पूरा नहीं किया, आपका कहना ही है, बाउंड्री नहीं किया कि हम लोग को सब चीज़ के वादा करके आज हम लोग को चोर के हवाले, गुंडा के हवाले, छिंदराहा के हवाले कर दिया। इज्जत हम लोग बचाने आए थे कि इज्जत ही हम लोग डुबाने आए थे। अच्छा घर घराना का हो करके भी यहाँ हम लोग एकदम बेपरवाह की लापरवाह की तरह रह रहे हैं। ये कंपनी कौन सी जिसके साथ आप लिए हैं? कंपनी का नाम तो आप बताइए ना, आप हमको थोड़ी ना पता है। ये जो कंपनी है, जिस कंपनी से ये घर बनाई है, ये बेसिकली स्मार्ट बिग सिटी जो नाम रखा गया है, उसमें 2 पार्ट हो गए, एक 99 हो गया, एक यूनाइटेड। और अभी बेसिकली यूनाइटेड डेवलपर ही इसको देख रहा था और गार्ड का सुविधा मुहैया करा रखा था, और अचानक वो गार्ड हटा दिया नवंबर से।
नवंबर 21 से गार्ड हटा दिया और उसके बाद से जब गार्ड हटा है तो चोरों का मन बढ़ गया है और यहाँ पे चोरी की वारदात हो रही है, लगातार हो रही है और पुलिस आ भी रही है तो देख के चली जा रही है और उसके बाद भी चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। और आगे कुछ बताना चाहेंगे कैसे ये घटना घटा? अंदर में तो चोर घुसल था जी। हम लोग आए, आवाज़ सुने एकदम दरवाज़ा तोड़ने का, तो हम एकदम दिमाग काम नहीं किया, चिल्लाने लगे। तो चिल्लाने लगे तब तक चोर किधर भागा क्या पता। आपको मतलब क्या खट 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 करके? हाँ तो एकदम था 3-4 बार खट। हम लोग एक दिन पूरे फैमिली हम लोग सुने। अच्छा, पूरा फैमिली हमने सुने कि दरवाजा तोड़ दिया है कि तोड़ दिया है कि तोड़ रहा कि चोरी कर रहा था। अंदर में तो हम नहीं गए, लेकिन चोर घुसल था। कहना तो इनका सही है क्योंकि हमने खुद देखा है कि ताला बाहर से लगी हुई है और अंदर का ताला टूटा हुआ है और बेसिकली अंदर कहने की क्या बात है, रोज तो चोर घुस ही रहा है। लापरवाह लोग, लेडीज, गुंडा छिंदरा सब सोसाइटी में आके घूम रहा है। ना पुलिस कुछ कर रहा है, ना कंपनी वाला कुछ कर रहा है। कंपनी वाला आगे का क्या आपका रोल रहेगा? जो अभी चोरी की वारदात हो रही है, पुलिस आ रही है जा रही है लेकिन चोरी को रोक नहीं लगाया जा रहा है, तो आगे आप क्या करना चाहती हैं? क्या चाहती हैं कि चोरी को रोका जाए? क्या आप आगे क्या धरना देना चाहेंगी? हाँ, काहे नहीं धरना देंगे, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। इस चीज़ रोकने के लिए काहे नहीं करेंगे, जो बन पड़ेगा वही करेंगे। उपाय अगर कोई देता है तो उपाय भी करेंगे। चलिए, ये थी सचिव जी जो यहाँ के स्मार्ट बिग सिटी के सेक्रेटरी हैं, उनकी पत्नी थी निर्मला जी, और इन्होंने आज चोरों को अंजाम देने से रोका है। और यहाँ की जो बिजली की स्थिति है बहुत ही दयनीय है और ये इसी का फ़ायदा चोर उठा रहे हैं और लगभग चोरी के समय ही लाइन गुल हो जाती है। अब पता नहीं, ये एक सवालिया निशान है कि जिस समय चोरी होती है उस समय लाइन नहीं रहती है और जिस समय चोरी होती है उस समय प्रशासन पेट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं और आगे होने का संभावना ही नहीं है। संभावना ही नहीं है। आइए बात यही है कि जब इतना इन्फॉर्मेशन ही चला गया है तो अपना थोड़ा सा जो भी इनके इन्फॉर्मर होते हैं इसके सहयोग ले। यहाँ लोकल में भी इनके इन्फॉर्मर होंगे, इन लोग चाहेंगे तो चोर पकड़ा जाएगा और हम लोग को इसमें बहुत सारा निजात मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिल्डर जो गार्ड की सुविधा का जो बंद कर दिया उसके चलते चोरी का जी ये बहुत ही मतलब ये मामला इसी कारण है। वो लोग देखते हैं कि सोसाइटी में गार्ड नहीं है, हमारे आने जाने के लिए बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। अगर हमारे पास गार्ड होता है, हर एक रोड पे गार्ड होता है, तो वो लोग इतना गंभीर ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। तो ये काम आपका यूनाइटेड डेवलपर देख रहा है? हाँ जी, ये काम अभी यूनाइटेड डेवलपर देख रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले तो बात हुआ था तो बोलते कि हम छोड़ चुके हैं। अब देखिए, सबको यहाँ पे अपना ये पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, कोई भी इसको अपने अंडर में लेना नहीं चाहता है, जबकि हम लोग पैसा तो पूरा प्रोवाइड किए ना। हम लोग को जैसा बोला गया था कि सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर, आखिर वो फैसिलिटी हम लोग को देगा कौन? मेरा सवाल यही है कि वो फैसिलिटी हम लोग को देगा कौन? मतलब पूरा पैसा आप उसको दे चुके हैं? जी, एग्रीमेंट वो आपसे किया, पेपर सारा पेमेंट आप फुल पेमेंट कर दिए? जी फुल पेमेंट कर दिए हैं हम लोग। और जो एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया? नहीं हो पा रहा है अभी। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वही कंप्लीट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसा सिचुएशन है। तो क्या चाहते हैं अभी इन बिल्डरों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि हम लोग तो हमेशा मतलब कंप्लेन करते आए हैं, और इस थाना से अगर ये कुछ नहीं होता है तो हम लोग तो अपने तरफ से और ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है एसपी के पास, डीएसपी के पास जाके, और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वो इस चीज़ को गंभीर लेते हुए इस पर कार्रवाई करे। ये थे पंकज कुमार स्मार्ट बिग सिटी से। और मूलतः ये बात समझ में आई है कि यहाँ पे एक तो बिजली की व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में है, दूसरा कि यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, तो सिर्फ नाम मात्र का पेट्रोलिंग होता है, चोर पकड़े नहीं जाते हैं, चोरियाँ की वारदात होती रहती है। और कहीं ना कहीं ये 3 दिन में 4 घर में अटैम्प्ट हो चुका है और उसके बाद भी अंकुश अभी तक चोरी पर नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल एक बनता है, एक क्वेश्चन मार्क बनता है गोविंदपुर थाना के अंतर्गत जो यहाँ के प्रभारी हैं उनके लिए भी ये सवाल बनता है, क्योंकि ये स्मार्ट बिग सिटी में ये 14 या 15 बार चोरी है, जिसमें कई एक FIR हुए हैं, उसके बावजूद उनका सामान रिकवर नहीं मिला और ना ही चोर पकड़ा गया। तो चोरी तो हो रही है, कोयला चोरी भी हो रही है, स्क्रैप चोरियाँ भी हो रही हैं, तो सब मिली भगत से सारा खेल हो रहा है गोविंदपुर थाना के अंतर्गत। और थाना मूक दर्शक बनी हुई है, और किस वजह से बनी हुई है ये भी एक सवाल है। ठीक है, रेडी?
आप इसी स्मार्ट बिग सिटी में रहते हैं ना? जी जी, मैं 5 नंबर रोड पे रहता क्या हूँ। नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। जो यहाँ का वारदात हो रहा है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, ये जो वारदात हो रहा है ना, ये बहुत ही गंभीर विषय है एक्चुअली। और जब सबसे पहले तो मैं ये सोसाइटी जब ऑर्गेनाइज हुआ था तो मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ। हम लोग को बोला गया था कि आप लोग जब यहाँ पे बसिएगा तो आप लोग को एक अच्छा रोड, नाली, बिजली की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था ये सब दी जाएगी। पर जब हम लोग यहाँ पे आए तो उस दौरान अभी तक हमेशा ये जो सोसाइटी है ये चेंज होती रही है। सोसाइटी के नाम चेंज रहता है। अभी ये जो भी सोसाइटी है ये यूनाइटेड डेवलपर के अंदर में है। पहले ये यूनाइटेड डेवलपर वाले यहाँ पे गार्ड प्रोवाइड करते थे तो हम लोग का थोड़ा सा मतलब ये सब मैनेज होता था, चोरी चकारी। लेकिन वो लोग लापरवाही दिखाते हुए गार्ड का भी जो भी फंडिंग वगैरह होता था वो सब बंद कर दिए और गार्ड हमारे बीच अब नहीं रहे। इसी का फ़ायदा चोर उठा रही है और इस तरह के वारदात को हर दिन लगभग, अभी तो मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि 3-4 घर अटेम्प्ट हो चुका है। और ये बहुत ही मतलब एक गंभीर विषय है। इस पे पुलिस वालों को और सोसाइटी वाले तो हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा सीरियसली इसमें देखना चाहिए। हम लोग इतना कंप्लेन करते हैं, वो लोग आते हैं सिर्फ थोड़ा सा अपना यहाँ पे मैनेज करते हैं, थ्योरी मैनेज करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर जब वो आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग सहयोग करिए। तो हम लोग सहयोग करने का मतलब हम लोग क्या सहयोग करेंगे? हम लोग यहाँ पे सब पारिवारिक लोग हैं, लड़के बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, बड़े जेंट्स लोग हैं वो लोग यहाँ पे जॉब में जाते हैं, तो हम लोग से इतना संभव नहीं है। बाकी इधर का जो बाउंड्री का इलाका है वो पूरा खुला हुआ है और बाउंड्री का हाइट भी, इसका फ़ायदा वो चोर उठाते हैं। रात का फ़ायदा चोर उठाते हैं। लाइन भी कटा रहता है। लाइन हमेशा यहाँ पे इतना ही मतलब दुर्गम स्थिति में है लाइट कि मतलब समझ लीजिए कि 24 घंटा में 7 से 8 घंटा ही लाइन रहता है। ठीक है, और इसी का फ़ायदा चोर उठाते हैं और पुलिस वाले आते हैं और हम लोग से सहयोग मांगते हैं। जबकि हम लोगों ने बताया है कि देखिए 2 लेडीज़ हैं वो घूमती रहती हैं, उनका एक ग्रुप है। अभी भी शाम को हम लोग उन लेडीज़ को देखे भागते हुए, लेकिन चूँकि रात था तो हम लोग उसको पकड़ नहीं पाए। अब पुलिस वालों को इसमें होना चाहिए कि जब इतना इन्फॉर्मेशन ही चला गया है तो अपना थोड़ा सा जो भी इनके इन्फॉर्मर होते हैं इसके सहयोग ले। यहाँ